प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम की सतपृष्टि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि आप लाखों जन्मों से सोए पड़े हो और सच्ची भक्ति को भूल चुके हो, जो कि निस्सबद की भक्ति है, खर और अक्षर की नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, आज 7/5/2022 है और मैं आपके समक्ष सतगुरु और सतपुरुष की महिमा के विषय में ही बोलूँगा कि सतपुरुष चौथे लोक के जो हमारे असली पिता हैं, उनकी पहचान और सतगुरु की महिमा, और तीसरा वैनाम शब्द जो सतपुरुष से ही आया हुआ इस धरती पर है, उसकी महिमा के विषय में आपको दोनों के द्वारा ही मैं सारा काम करता हूँ। तो आइए प्यारी सत्संग जी, चलते हैं। कहते हैं ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना, ध्यान सुरती शब्द जब एक प्यारो, कोई न लागे बेगाना। सभी संसार में ध्यान की बात करते हैं, बिल्कुल। ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी सभी कहते हैं ध्यान। तो प्यारे सत्संग जी, ध्यान खाली सुन बनाना बात बनेगी नहीं। ध्यान में कुछ साथ होगा तो बात बनेगी। पेट खाली से वजन होता नहीं, कुछ खाते हो तो वजन होता है। बिन पेट भरे न वजन होए गोपाला। कुछ देते हो इसको तो फिर इसमें एनर्जी आती है और तुम फिर ध्यान में जाओ, सब जगह जाओ। लेकिन एक बात है, बॉडी की एनर्जी आ जाने से तुम्हारी अंदर बहुत कुछ है। तुम्हारे अंदर मन है, तन है, इंद्रियां हैं, सुरति है और निरति। सभी संसार में कहते हैं मन भरमाता है, मन अटकाता है, लेकिन फिर भी भक्ति मन की ही कर रहे। एक न भूला दो न भूले, भूला फिर या कुल संसार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ध्यान आवश्यक है, लेकिन मेरा है सुरति ध्यान। ध्यान बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि सुरति से, सुरति जगी तो सब जगह। सुरति सोई तो तुम सोए, फिर मन ही काम कर रहा है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा सबसे बड़ा यही काम है कि आपको सुरति की पहचान कराना। और जिनको आप बहुत मान रहे हो, उन्होंने तो सुरति को गिना ही नहीं किसी गिनती में। उन्होंने सुरति को तो मूल चूल निकाल दिया, नृत्य को मूल चूल निकाल दिया। भक्ति कौन करे? इसलिए जिनको बड़ा आपने मान दिया वो भूल के कारण नहीं। मैं नहीं कहता किसी को मान सभी को देना चाहिए। मान का हर जीव अधिकारी है संसार में, कीड़ा पतंगा भी अधिकारी है। क्यों? कि तुम्हारे पास वो जोत है जो कभी मरती नहीं। नाए टूटे माना मल लगे, न जले न जाए, धन सो मानस नानका जो एक गले चले पाए। नैनन छेदत शस्त्राणि नद्यानि त्यापनो शोषति मारुता।
शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु। तो इस चीज को छोड़ के लोग सिर्फ ध्यान में जा रहे हैं और बड़े लच्छेदार भाषण आपको सुना रहे हैं। खुद चले गए लेकिन उनके अनुयायी लगे हुए हैं आपको भरमाने में, आपको डराने में, आपको हर तरह का प्रलोभन देने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जिन जाने तीन रंग माने, भी बाबा नानक कहते जो जानेगा सो इसका आनंद माने। बिन जाने क्या आराधी, अंधा अंध कमावे। जाना ही नहीं तो तुम भक्ति कर रहे तो क्या फायदा। अंधे को सब कुछ अंधा ही दिखता है, इसलिए अंधे होके भक्ति करने का या ध्यान में जाने कोई लाभ। खाली ध्यान में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गए और कुछ नहीं पाया। विषय विकार तक न छोड़ सके, पाना तो दूर रहा। इसलिए श्रृंगी ऋषि तक अपने तन को कहा, तन को मेरे को मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा। अपने तन को सुखाकर लकड़ी कर दिया। दरख्त की छाल थोड़ी सी उखाड़ते थे, वहां एक बार चाटते थे, बस उससे ही अपना निर्वाह दिन भर का करते थे कि मेरा वीर्य न बने और मैं सन्यासी। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। ये गधा भाई आपके साथ बैठा है, मेरे सतगुरु बड़ा सुंदर जीवन सन्यासी का लीड कर रहे हैं, मैं भी लीड कर रहा हूं। ये यत्नों से नहीं होता, ये जब तक तुम्हारे अंदर चेतना न जगेगी तब तक नहीं होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का लेख आता है, वो एक बार रात को काफी देर रात को बैठने का उनका अभ्यास था, लिखते रहते थे। जो अंदर भाव बनते थे उनको कलम बंद करते थे, जैसे मैं भी करता, मैं भी बहुत लिखता। तो एक रात को वो, क्योंकि वो बड़े शौकीन थे बजरे में, पानी में उनकी एक बड़ा सुंदर सा हाउस बोट बनाया था और उसमें वो ज़्यादा अकेले, क्योंकि हम अकेले बैठे, न कोई आएगा, पानी बस। तो वहाँ पर रात को मोमबत्ती जला के, क्योंकि पहले वक्तों में इतना बिजली का था नहीं, तो बजरे में फिर कहाँ से आनी है। आज तो श्रीनगर डालेट में वहाँ उन्होंने अरेंज किया है सारा कुछ। तो प्यारे सत्संग जी, वो मोमबत्ती की रोशनी में लिख रहे थे। कुछ देर के बाद थोड़ा उठने का अभ्यास हुआ कि उठूं, थोड़ा उठे और बजरे का पर्दा उठाया तो देखा पूर्णिमा का चांद जगमग जगमग कर रहा था। पर्दे को उठा के पीछे कर दिया और सारी चांदनी अंदर बजरे में आई। अब उस मोमबत्ती को बुझा दिया। बोला मैं भी कितना नादान था कि मैं जो इतनी सुंदर रोशनी बाहर चांद सबको दे रहा था, मैं उससे वंचित होके तो बजरे में बैठा। फिर क्या उनकी आदत थी, वो अंदर से झूम उठते थे और फिर नाचने लगते थे। इसीलिए कहा अकेलापन बड़ा काम करता है। तो बस वो मगन हो जाते थे और उस मगनता में उनके अंदर काव्य उत्पन्न होता था, कई गीत उत्पन्न होते थे और उनको कलम बंद करते थे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं यहाँ से ही आपको लेता हूँ कि ये जो चांद की चांदनी है, ये हर एक के लिए एक जैसी फैलती है। किसी चोर, किसी साधु, किसी डाकू, किसी लुटेरे का भेद नहीं करती। चांदनी का काम है चांदनी को लुटाना। सूरज का काम है अपनी रोशनी को लुटाना। सूरज ही आपके लिए दिन और रात बनाता है।
क्योंकि क्या करे, धरती घूम रही है, एक हिस्सा रोशनी में आ जाता है, दूसरे में अंधेरा छा जाता है, फिर दूसरे हिस्से में रोशनी आ जाती है, घूम के वो सामने आ जाता है, हम पीछे चले जाते हैं, हम रात में चले जाते हैं, वो दिन आ जाता है। इसलिए रात और दिन दो नहीं है, एक ही जोड़ है। इसी तरह से सच और झूठ दो नहीं है, एक ही। अच्छा और बुरा दो नहीं है, एक है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जानने की चेष्टा करनी चाहिए। संतों की जो बातें हैं उनके ऊपर चलना तो दूर रहा, अगर वो कानों में भी पड़ जाए तो बड़ा बहुत ही लाभ होता है। कभी चलते चलते कानों में किसी संत की बात भी आ जाए, उसको भी पकड़ लिया करो, बड़े लाभ की बात है। क्यों कि उस संत में संत नहीं बोलता, कौन बोलता है? मेरा प्यारा बोलता है। अब उसी का ही अंदर हो गया। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए मैं कहता हूँ, सुरती को अपनी साफ कर जाना के आना के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने। ध्यान गैरों का किसका? मन और मान का हटा। मन और मान ही तुम्हारे अंदर हर समय रहते हैं। पद प्रतिष्ठा, आशा तृष्णा, रिश्ते नाते, मेरा मेरी, बस ये पद जब हमारे को एक पद मिल जाता है तो प्यारी सत्संग जी होता है, वहाँ विश्राम करो, वहाँ रुक जाओ, वहाँ आप सेटिस्फाई हो जाओ। लेकिन क्या इंसान कभी होता है? कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, फिर कल और कल। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई मैल न सुना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सूरज को देख लो, कुछ नहीं अपने लिए चाहता। चांद को देख लो, कुछ नहीं अपने लिए चाहता, बस तुम्हें देना चाहता है। तो उसकी रोशनी आप तक आती है, चांद की आती है, सब चीजें पकती हैं, दिन और रात तुम्हारा बनता, तुम सोते भी हो, कार्य करते हो, सपने में लेते। लेकिन तुम दिन को भी सपने लेते हो, जो सोए हो दिन को भी सपने लेते हैं, रात को भी। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है, कहीं आंसू बहाने से। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। न लो सपने, न लो सपने, कई सपनों से नैया पार होती है। तो इस तरह मैंने बड़े सुंदर भजन आपके लिए लिखे, पर आप सुनते नहीं, तो अब मैंने काफी अरसे से नहीं बोल रहा हूं, तो फिर बोलूंगा। तुम ना सुनो, मैं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ दे के जाना चाहता हूं। मुझे ये चिंता नहीं तुम सुनते हो कि नहीं सुनते, मुझे ये भी चिंता नहीं तुम मेरा प्रवचन सुनते हो कि नहीं सुनते। मुझे एक ही बात है कि जो मेरे सत्पुरुष, जिस तरह सूरज की रोशनी, वो क्या करे, सूरज के पास रोशनी है तो देता है। चांद भी क्या करे, वो सूरज उसको रोशनी देता, वो आगे हमको दे देता। उनका तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन जहां से सब कुछ आया है उसको हम भूल जाते। इसलिए धन्यवाद मैं नहीं कहता आप ओंकार भगवान का ना करो, इन्होंने सृष्टि रची, सब कुछ रचा, जरूर करो, लेकिन दूसरे का धन्यवाद करो, लेकिन अपना घर तो ना भूलो। आप ही कहीं जाते हो कोई नेकी करने, अच्छा काम करने, करके तो फिर आप घर की ओर लौटते कि चलो आप घर चले,
बहुत हो गया, अब ये सेटल हो गए, आराम से रात काटेंगे, कल फिर इनका हाल पूछ लें। अच्छी बात। संसार में जितना तुम भला करो उतना तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि देखने वाला देख रहा है, उसके से कोई नहीं बचा। असलियत में मेरे से पूछते हो, मैंने कहा जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे, सौंप दो, मूल चूल सौंप दो, लेकिन पहले किसको सौंपना है? सतगुरु। सतगुरु से ही वो ले लेता है गठरी, तुम घबराओ। जैसे तुम बगिया में टांगे में बैठे हो, आप टांगे में खुद भी बैठे हो, सामान भी बैठे, वो सामान दोनों उस जो आपने टांगा लिया उसने संभाल लिया अपने वेट को, और घोड़े ने संभाल लिया और वो चल रहा है। वो सारा वेट घोड़े का भी टांगे का भी आपका धरती से रही, फाइनल धरती ही से रही। जैसे एक बात बताओ, एक आदमी कोई एक अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, ट्रक लेके जा रहा था, जैसे मैं ही कहूँ, मैं श्रीनगर से जम्मू आना था, तो मैंने ड्राइवर से कहा, क्योंकि ट्रक होते थे तो वो तो खाली आते थे, वो बड़े थोड़े पैसे लेके जगह दे देते थे, लेकिन पीछे बैठाते थे, आगे तो नहीं बैठा। मुझे उन्होंने पीछे बैठाया, ट्रक खाली था, तो प्यारे सत्संग जी खाली ट्रक में फिर मोड़, ये मेरी बुरी हालत हो गई, जैसे मरने वाला हो गया, वॉमिटिंग्स पल पल, मुझे जो अंदर था खाली हो गई, मैं बेसुध होके अब ट्रक में पड़ा था। तो उसमें मेरा दूसरा मित्र भी था, वो भी उसी चिल्ड्रन होम, उसी यतीम खाने से था, तो उसको वो, क्योंकि उनका रिश्तेदार थे वो ड्राइवर और क्लीनर भी आगे बैठा था, वो बड़ी वो उसमें सीटें थी। तो प्यारे सत्संग जी वो आगे बैठा था, तो उस मित्र ही था, उसने मेरी दशा अपने उधर सुराख बना होता है ड्राइवर की सीट से देखा, तो मेरी बड़ी बुरी हालत थी, पर मैंने चूम भी ना करी। तो उसने अपने उस सरबंदी जो ड्राइवर थे उनको कहा, वो पीछे जो लड़का बैठा है उसकी हालत बड़ी खराब है, तो आप उसको, आगे जगह है हमारे पास, तो यहाँ बैठ जाएगा। तो मेरा आपसे कहना है, वजन तो मेरा भी वही गाड़ी उठाए हुए थे, जो आगे बैठे थे उनका भी गाड़ी उठाए हुए थे, और फाइनल में धरती ही बोझ उठाए हुए थे। लेकिन भेद होता है, भेद और भेद एक दूसरे में होता है, पर मैंने तो पैसे दिए थे, ऐसी बात नहीं है। उस समय मुझे याद है कि 2 रुपये मैंने जम्मू आने के उनको दिए थे। उस समय 2 रुपये बहुत होते थे, हमारे पास कहाँ 2 रुपये होते थे। 2 रुपये तो साल भर में मेरी माँ मुझे बेचती थी, पूरे साल में 2 रुपये। और उस साल मैंने वो 2 रुपये जो मेरे से अमर सिंह ले जाते थे, वो मैंने कहा मैं जम्मू जाना है तो कैसे जाऊँगा। फिर मैंने वो 2 रुपये संभाल के रखे, तो कुछ खाया नहीं मैंने श्रीनगर में, बस 2 रुपये उनको दिए, तो मैं तो फाके ही था। तो भी जो कुछ पेट में था वो खाली हो गया ट्रक में। मैं आगे भी बैठा, पर मेरी हालत बड़ी खराब थी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक बंदे को किसी ने गाड़ी में, अब मेरे पास क्या था, एक बक्सा था छोटा सा, एक बिस्तरा सा छोटा सा, तो वो तो पीछे था, ट्रक ने उठाया हुआ था। तो एक बंदे को गाड़ी वाले ने जगह दी कि आओ गाड़ी में बैठ जाओ। उस बंदे ने, क्योंकि पैसे उसने नहीं दिए थे, गरीब आदमी था, तो उसने क्या किया, जो उसका बिस्तर था वो सिर पर उठा के बैठा हुआ।
तो ड्राइवर क्लीनर ने पीछे से अंदर से देखा तो देखा भाई ये तो बिस्तर सर पर उठाए हुए है। रोकी गाड़ी और क्लीनर सामने आया तो उसको बोला ये क्या करा तूने, बिस्तर क्यों तूने सर पर रखा। उसने कहा साहब जी आ गई आपने इतनी मेहरबानी करी मुझ पर कि मुझे बैठने की जगह दी, तो ये बिस्तर भी मैं नीचे कैसे रखूं, ये तो बिस्तर मुझे अपने सर पर ही रखना चाहिए। उन्होंने कहा गाड़ी तो जानी ही है, तो गाड़ी में तुम भी हो तो वजन तो तुम्हारा भी और बिस्तर का उठाया हुआ आ गई गाड़ी, तुम खामखा अपने सर पर रखकर क्यों बोझ उठा रहे। फिर उसको होश आई तो उसने बिस्तर रखा तो फिर सो गई। तो प्यारी सत्संग जी यही हमारे सबकी दशा है। हम सब ऐसा ही संसार में चल रहे हैं, सोए सोए चल रहे हैं, ये सोना ही और क्या है। तुम अपना सब कुछ सौंप दो और फिर एक बात बताऊं, तुम सब कुछ साथ लाए हो वो तुम्हें मिले, जो तुम साथ लाए हो तुम्हें मिलेगा। अगर मेरे को जो महायतीम महागरीब इंसान था वो भी पढ़ लिख के यहाँ आपके सामने तक की नहीं पहुंच गया, इतना कमाल मालिक ने किया कि क्या बताऊं। आप विश्वास ही नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, मत करना। लेकिन मैं तो सुनाऊंगा मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं। बाबा सिर्फ एक ही काम मैंने अपने जीवन किया, सब कुछ सौंप के रखा उसको, आज भी सौंपा है। जो देते हैं मैं आपके सामने आके आपको दे देता हूँ, जो लिखाते हैं वही लिखाते हैं, मैं कौन होता हूँ लिखने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है समर्पण, और समर्पण तब तक नहीं आता जब तक तुम्हारी मेरा और मैं नहीं जाती। जिस दिन तुम्हारी मेरा और मैं और ये यत्न से नहीं होता, तुम कहो कि ये यत्न से हो जाएगा, नहीं समझ, यत्न से होने वाला नहीं, ये कृपा से ही होने वाला। ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई। सतगुरु तो बहाना है, हमने निज घर जाना है, लेने वाला भी निज घर वही है, परम पिता सतपुरुष आप, लेने वाला भी वही है। तुम्हारा आगे ही लिखा जा चुका है, पर जिस जिस विधि से लिखा है उसको थोड़ा सतगुरु काट देता। लिखा तो है जो गई लिखित सो गई हुकित, लिखा कश्मीरी में कहते हैं जो गई लिखित सो गई हुकित, जो लिखा गया है वो कोई काटेगा नहीं, कोई जमया मेटने वाला लिखियां तुर तकदीरानो नहीं। पूर्ण सतगुरु बंधन काटने वाला प्यार, पल में करता राख रे, जैसे चिंगी आपकी पड़ी पराने घास रे, काट सकता। क्योंकि सतगुरु सतपुरुष का ही तत्रूप होता है, उसकी भी रोशनी जो अंदर बहती है वो सतपुरुष से आती है। जैसे मेरे पास टार्च हो, हाथ मेरे में टार्च है और मैं रात को चल रहा हूं, तो जहां पे मैं रोशनी फेंक रहा हूं वहां पहुंच रही है। मैं दरख्त को देख रहा हूं, उसके आगे पीछे क्या है सब नजर आ रहा। दरख्त ने भी वो रोशनी ले ली, दरख्त के ऊपर डालूंगा, दरख्त के ऊपर भी तुम्हें फल लगा है नहीं लगा, कच्चा पक्का दिखे, दरख्त पे भी वो रोशनी आ जाए। इसी तरह से जो रोशनी सतगुरु के पास सतपुरुष की होती है, जो उसके अंग संग बैठे, जो उसमें ध्यान डाले, उसमें पहुंच जाती। बस यही बात है। टार्च पर तुमको विश्वास है, लेकिन सतगुरु और गुरु के अंदर की चेतना के पास तुम्हें विश्वास नहीं है ना। अजूबा
वो साइंस की चीज है तो तुम्हें विश्वास है, लेकिन जो रूहानियत की चीज है उस पर तुम भरोसा नहीं कर पाते। कहते हमारी तरह चलने वाला, मैं तुम्हारी तरह चलने वाला हूं बिल्कुल। और आपको बताऊं, मैं 10 तारीख को 80 साल का होने जा रहा हूं, मतलब बॉडी के हिसाब से। ऐसे तो मेरा जो मैं आत्मिक रूप से हूँ वो तो मैं 12 साल का, क्योंकि जब से मुझे सतपुरुष की ये दात मिली, लेकिन तन से मैं 80 साल का होने लगा हूँ। और मेरी सारी बॉडी, अभी आपके पास आया हूँ 3 घंटे पूरे काम करके तो मैं आपके पास पहुंचा। 3 घंटे सारा काम करके फिर नहा शहा के आपके पास बैठ गया। सारे दांत मेरे ठीक हैं। मैंने कहा कि मेरा एक दांत वो वही डॉक्टरों ने तोड़ा हुआ है, ऊपर वाला ऐसा क्रोम तोड़ दिया हुआ है। दो वो उनको पता नहीं चला, मेरी जो 3 नर्व्स उन्होंने काटी थी, लेकिन वो सुन नहीं हुआ मेरा दांत, क्योंकि मैंने कहा संतों की बात कौन जाने, इसलिए वो मेरे दांत को 2 स्पेशलिस्ट सुन नहीं कर पाए, इसलिए वो जो है उसको क्रोन नहीं लगा पाए, जड़ उसकी रूट नहीं निकाल सके। तो अभी भी उस रूट से मैं आराम से खाना खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हर चीज, सारे दांत ठीक है। इसलिए कि अंदर जोत हर समय रहती है, और जोत सारी, कोई कोई पिछले 20 सालों से मैं कोई दवाई नहीं ले रहा, कोई भी एक सिंगल टेबलेट भी नहीं लेता, मैंने कोई कोरोना की डोज भी नहीं लगवाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ही जोत ऐसी है कि उसको, और बाजार में भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, अपना सामान लेने जाता हूँ, सब चीज़ें लेने जाता हूँ, दाग के लिए ब्रेड भी लाता हूँ। अब 2-3 दिन से मैं बाजार नहीं गया हूँ, इधर बड़ा व्यस्त था, इसलिए प्यारे सत्संग जी, चांद की चांदनी से तुम्हें विश्वास है जो सूरज से आई और तुमको देती है। सूरज तुमको रोशनी दे रहा है तो तुम्हारा दिन हो गया, तुम्हें विश्वास है, लेकिन संतन की ज्योत का तुम्हें विश्वास, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, मत करो जब तक कि तुम खुद उसको न परखो। पर परखोगे जब जुड़ोगे, परखोगे जब पास बैठोगे, परखोगे जब मेरे प्रवचन सुनोगे, ऐसे कैसे परखो? बिन जाने के अराधी अंधा अंध कमा, जानना पड़ता है, जानो पहचानो फिर मानो। ऐसे क्यों मानना है, किस लिए मानो? इस तरह तो संसार में लाखों गुरु और गुरुआ बने। और आपको ये भी बता दो कि इस काल भगवान ने आपको कोई राज नहीं लगने देता, क्या आप सतलोक के, बिल्कुल नहीं लगता। हर धर्म को उसने क्या कहा, धर्मों में बांट दिया, पॉलिटिक्स पूरी की, बड़ी जबरदस्त पॉलिटिक्स, हिंदू बनाए, मुसलमान बनाए, ईसाई बनाए, फिर पकड़ के सिख भी बना दी, फिर पादरी लोगों से यहूदी भी बना दिए, हर को किताब दे दी, तोरा दे दिया, कुरान दे दिया, गीता दे दी, बाइबल दे दी, अंजील दे दी। तो प्यारी सत्संग जी, सब धर्मों को बांटा, इंसान को बांटा, इंसान को बड़ी होशियारी और चालाकी से, सबको किताबें दे दी, सबको बांट के रख दिया कि लड़ते रहो आपस में, और तुम सच को ना जान सको। वही चीज तो संसार में होती है, संसार में भी जो गवर्नमेंट्स चलती है वो भी तो यही कुछ होता है, वही पैटर्न, वही निरंकार का ही पैटर्न चलता है कि बांटे हुओं को फिर बांटो, फिर इनको अपने अपनों को फिर बांटो, फिर बांटा गया। बांटने में फिर बांटा गया,
कोई शूद्र बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई खत्री बन गया, कोई महाजन बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया। जबकि ब्राह्मण वही होता है जिसने ब्रह्म को जाना, वो ब्राह्मण। जिसने अपने आप को जाना वो ब्राह्मण। पैदाइशी तो कोई ब्राह्मण नहीं होता, पैदाइशी तो सब शूद्र होते हैं और पूरी तरह से शुद्ध होते, शूद्र होते हैं लेकिन निर्लेप होते। कोई अवगुण नहीं, जो भरोगे उस घड़े में वही चला जाएगा। तुम उसे हिंदू बनाओगे वो हिंदू बन जाएगा, तुम उसे मुसलमान बनाओगे मुसलमान बन जाएगा, तुम सिख उसे बन, तुम्हारे ऊपर से। मैं कहता हूं ना हिंद बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बने। लेकिन बांटो बांटी, इसलिए निरंकार भगवान को सभी धर्मों ने इस तरह जबरदस्ती इस तरह पकड़ा हुआ है जैसे किसी आदमी को खंबे ने पकड़ा। एक आदमी का कंबल था, बेचारा गरीब आदमी भिक्षा मांग के वक्त पास करता था। एक कंबल था, कभी शमशान घाट पर सो रहा है, कभी कब्रिस्तान में सो रहा है, कभी कहीं सो रहा है। एक कटोरा सा था पुराना सा, उससे मांग के कुछ खा लेता था, बाकी इधर ही घूमता रहता था दरियाओं के किनारों पर, बाजारों पर। उसका किसी ने कंबल देखा, बड़ा वो फटा हुआ भी अब था, गंदा था महा। उसको बोला तो ये कंबल छोड़ दे। उसने कहा बात ये है, और नया कंबल लाया, मैं तुम्हें ये कंबल देता हूं। उसने कहा कि इसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, क्योंकि ये बचपन से मेरी माँ से ये मुझे कंबल मिला था, बस उसी को लेके घूम रहा। अपना कहीं माँ है न बाप है, अर्थ कह काया वो लोग खत्म हो गए। मैं आगे वहां से निकला, पूरा गांव का गांव तबाह हो गया। अब मैं ये कंबल नहीं छोड़ सकता। वही बात है, तुम जो कुछ पाया है तुमने पेरेंट्स से, अब तुम छोड़ नहीं सकते। और छोड़ना भी क्यों? अगर धर्म है तो वो तो सब एक जैसे हैं, अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी। छोड़ना हो तो जब पूर्ण कोई जागा हुआ पुरुष मिल जाए, उससे जुड़ के जाग जाओगे। रास्ते पर चल रहे हो, कोई तारच दे दे तो आसानी हो जाएगी, उस तारे से तुम चल पाओ। इसी तरह से जाना तो उस घर में ही है। एक दिन तुमको देर या सवेर, तुम इन तीन लोगों में, तो सीधा बोलता हूं कोई आदमी सबूत दे दो। इसलिए बुद्ध ने बड़ा सुंदर किया। महावीर ने कहा आत्मा तो है, लेकिन परमात्मा ने, जहां से आत्मा आई वो कोई नहीं, आत्मा है। बड़ा बड़ी जबरदस्त चालाकी है। सोर्स ही नहीं है लेकिन है, पानी है लेकिन कहां से आया इसका मुझे कोई लेना देना है। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा न आत्मा है न परमात्मा है ही नहीं। झंझट ही खत्म कर दे, न आत्मा है न परमात्मा। कृष्ण भगवान ने कहा आत्मा भी है और परमात्मा भी। हर घट में आत्म का वास प्यारो, फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। फिर शायरों ने भी लिखना शुरू किया। तो प्यारे सत्संग जी, यहां तक लोग रुके, सुन बनाने की चेष्टा करें। बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी हुए। प्यारे सत्संग जी, जिन्होंने त्रैकाल की बातें भी लिख दी।
जैसे आपने देखा जो पहली रामायण राम से भी पहले मैंने आपको सुनाई, लिखी, सारी घटनाएं वही हुई। इसी से देख लो कि तुम्हारा विश्व लिखा हो। तुम्हारे विश्व में अगर कोई तब्दीली कर सकता है तो एक सतगुरु कर सकता, तो गुरु कोई नहीं कर सकता। क्यों कि गुरु जो भी है, प्यारे सत्संग जी वो कहते कि कमाई करनी, गुरु के पास जाना है तो कमाई करनी, सतगुरु के पास आना है तो समर्पण करना। बस एक सी बात, एक में रह के कमाई करनी है। वो जो तुम्हें शब्द देंगे वो भी किताबों में लिखा, 2 साल का बच्चा भी पढ़ ले वो भी दे दे। और जो सतगुरु देता है वो किसी किताब में नहीं होता। मेरे पास जो शब्द है दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, और 2 हैं भी नहीं। वो सतपुरुष से आया, सतपुरुष की दात मेरे पास है, वो इमानत, वो सुरती से देता हूं, कोई खोल नहीं सकता। खोला तो किसी भी क़यामत में उसको मोक्ष नहीं मिल पाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है, एक न भूला, 2 न भूले, भूला फिर कुल संसार। तुम जिस समय जागोगे उस समय धर्म शुरू होता है। सोए हुए को जो मर्जी नाम दे दो, जो मर्जी थालियां उसके आगे रख दो, सोया हुआ उसे पते। जागेगा तो फिर उसको पता चलेगा मुझे किसी ने कुछ दिया। तो जागना होता ही पूर्ण संत होता है, उसका कोई धर्म जात नहीं होता। जात धर्म तो बस सोए हुए लोगों की चीजें, पद और प्रतिष्ठा, और फिर कहीं रुकते ही नहीं। पद और प्रतिष्ठा नाम डाल दिया, पद और प्रतिष्ठा। पद का मतलब है जो तुम्हें मिल गया वहां विश्राम करो। अब ना आगे की सोचो ना पीछे की सोचो, बस वहां अपने आप को स्थिर कर। लेकिन क्या कोई स्थिर है संसार? इवन जो संसार में अपने देश में सबसे टॉप पे भी होता है तो उसके अंदर भी आकांक्षा होती है, अब मुझे दुनिया जाने। भारत तो मुझे जान गया, या पाकिस्तान मुझे जान गया, इंग्लैंड जान गया, अमेरिका, अब मुझे दुनिया कहीं रुकावट आती, कहीं रोका है नहीं सर। इसलिए मेरा ये कहना है आपसे कि मैंने आपको भूमिका दी कि निर्दोष बच्चा संसार में आता, कोई दोष नहीं, निर्दोष है, निर्नाम है और शुद्ध है। अब तुम उसमें जो भरोगे वो ले, घड़ा खाली है, जो भरोगे वो वही बन जाए। ये तुम्हारे पर, आप उसको तुम क्या बनाना चाहते। इसलिए ये सारी विडंबना है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ध्यान सुरती शब्द जब एक प्यार। ध्यान किस चीज का खाली नहीं हो जाना। ध्यान तब जब तुम्हें तुम्हारी सुरती चेतन हो जाए सतगुरु के शब्द से। ध्यान सुरती शब्द जो सतगुरु पूर्ण से मिलता है उसको शब्द कहते हैं। निशब्द होता है, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, बोला ना जाए, सुनाया ना जाए, वह शब्द विधेय कहलाए। इसलिए जब तक तुम ध्यान सुरती शब्द एक नहीं करते, जब एक हो जाते हैं तुम जाग जाते हो, जब एक नहीं होते तुम सोए रहते। बस यही है, ध्यान सुरती शब्द जब एक प्यारो, कोई न लागे बेगाना। फिर तुम्हारे अंदर से जात धर्म सब खत्म हो गई। मैं आपके सामने बैठा हूं, तुम मुझे लाख बार मेरे टोटे कर दो, तुम मुझे ये नहीं कहलवा सकते मैं कौन। मैं एक ही बात कहूंगा, मैं इंसान। मैं इंसान भी नहीं कहूंगा जो जागा है, मैं कहूंगा मैं सुरतीवान। मेरा मन गया
मेरी माया गई, मेरी इंद्रियों का संग गया, मैं तो बस सब प्यारे का काम करता हूं और कुछ नहीं करता, अकेला रहता हूं, अकेला अपना जीवन व्यतीत करता हूं, पेइंग गेस्ट हूं, पैसे देता हूं, खाना ले लेता हूं, और कुछ जरूरत होती है तो बाजार से ले आता हूं या किसी को कह देता हूं कोई ले आता। व्यस्त हूं तो नहीं जाता, व्यस्त ना हो तो फिर चला जाता हूं, ले आता हूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कोई ना लागे बेगाने का मतलब है, फिर धर्म कहां बचा? जब सब एक लगे, एक से आए, एक में जाना, फिर कौन अपना और कौन बेगाना? सब तो तुम आत्मा हो, परमात्मा से आए हो, वही जाने हो, उसी के लिए मैं आया हूं धरती पर। गिनती से बायरा मर चुका, तुम नहीं मान, गिनती से बायरा मर चुका हूं, इस तन को तज चुका हूं, फिर इसी तन में वो भेज देते, इसलिए इस तन को उन्होंने बड़ा तंदुरुस्त रखा, खाता बहुत थोड़ा, खाता बहुत ही थोड़ा। पहले तो मैं आपको बोलता था मैं 6 चपाती खाता हूं, अब 6 भी नहीं खाता, अब मैं 4 बार, मैं 6 चपाती नहीं खाता, 4 खाता हूं पूरे दिन। तो आपके सामने बैठा, कोई जब खाना काम खाते कोई बीमारी कहां से आएगी? बीमारी होती है जब तुम्हारे अंदर कुछ गलत जाएगा। और सिमरन में रहता हूं, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए, सिमरन से मिलो, ऐसे कैसे मिलो? इसलिए दूसरे दौर पर वो कबीर साहब का बड़ा प्यार, तन थिर मन थिर सुरती निरती भी थिर होए रे, के कबीर उस पल की प्यारो कल्प न पावे कोई। जब तुम्हारा तन स्थिर हो जाता है, मन बिल्कुल शांत होके मूल सुरती में बैठ के विश्राम करता है, तभी का पद जब तुम्हें मिला तो तुम आप वहां टिक जाओ। लेकिन पद मिलता है तो देखते हैं वो और लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, मेरी और प्रमोशन हो, मैं और कहीं आगे जाऊं, मैं संसार में आगे में लगे, और कई रिटायर भी हो जाते हैं, फिर लगते हैं कि हमको एक्सटेंशन मिले, फिर एक्सटेंशन के ऊपर दौड़ते और ले भी लेते, जिनके अप्रोच है वो एक्सटेंशन भी ले लेते, वो आराम कभी नहीं करना चाहिए। पैसा पैसा कब तक तुम्हारा, ये तो किसी को साथ नहीं देता। पैसे से तो अंबानी जैसे खुश नहीं हो पाए, तुम कैसे खुश हो? हम और आगे आ गए उनसे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तन थिर मन थिर, जब तन थिर हो जाता है तो मन थिर होता है, सुरती निरती भी थिर होए रे। लेकिन जान लो, सुरती निरती पहले थिर होती है, फिर तन और मन थिर होता है। वह नाम शब्द से सुरती नेत्र चेतन जब होती, तन भी चेतन मन भी चेतन जान, दोनों चेतन हो जाते। फिर चेतन होकर मन विश्राम है करता, कोई भी विचार देता मत जान ले, फिर विचार नहीं बनता, तुम विचारों से खाली, वो दात है मेरे पास, विचार ही नहीं बने। मेरे से किसी ने पूछा कि आपके दादा साहब बड़े अच्छे मनुष्य थे धरती पर, वो भी मुलाजिम थे पोस्ट ऑफिस में, मुहर्रर माल जिसको बोलते हैं वो थे। लेकिन मैंने अपने, क्योंकि बड़ा थोड़ा समय में तो चल वही यतीम खाने में चला गया, तो फिर मैं वहाँ से 10th करके जब आया तो वो 59 ईयर्स की एज में वो बेंट हो गए। अभी छोटा उनका कद था, बड़ा ऊंचा कद नहीं था, वो कुबड़े हो गए थे, और 63 ईयर्स की एज में उन्होंने शरीर त्याग दिया।
और ये गधा भाई आपके सामने बैठा है। 10 तारीख को मई को मैं 80 का होने जा रहा हूँ, मतलब बॉडी होने जा रही है। फिर मैंने बात दी, मैं नहीं, ये बॉडी, ये तन 80 साल का होने जा रहा है। लेकिन आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं 3 बार योगा करता हूँ, सुबह, दिन को और शाम, और साथ में सिमरन करता हूँ। मेरा योगा सिमरन के संग, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए ना। और अकेला करता हूँ, किसी के संग नहीं। कोई भी मेरे पास मेरी परमिशन के बिना मेरे पास नहीं आ सकता। पहले आ जाते थे, फट मैं कुछ योग भी कर रहा हूँ तो भागे इधर आ, अब बंद कर दिया। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है? परमिशन लो, किस लिए आए हो, क्या काम है? ऐसे आने का कोई मीनिंग। ऐसे तो मुझे भी बाधा है तो आपको भी बाधा है। अपना कीमती समय आप निकाल के मेरे पास आ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तन थिर मन थिर सुरति निरति भी थिर होए, ये कोई ब्रह्मांड में और नहीं बता सकता। स्वयं कबीर साहब ने बताया, उसके बाद मेरे सतगुरु ने, और ये गधा भाई, 3 मिलत रह धारा बनी आगे गंगाई। बाकी किसी को सतपुरुष की दात, सतपुरुष की दात तो सिर्फ मेरे को और कबीर साहब को मिली है। 2 को ही मिली है इस ब्रह्मांड में, इससे पहले किसी तीसरे को नहीं अभी तक मिली। जब से ये सृष्टि बनी है, मैं ये बता रहा हूं, तब से सिर्फ कबीर साहब को मेरे से पहले ये दात मिली है, और उसके बाद ये इस गधे भाई को मिली। आज तक सृष्टि में किसी, इसलिए जो राज मेरे पास है वो इसलिए बिल्कुल टू द पॉइंट और करेक्ट है, क्योंकि वो मैं स्वयं लिख रहा हूं। कबीर साहब की बातों में मन घड़त चीजें भी, क्योंकि लिखने वाले कोई और थे, उन्होंने अपनी मर्जी से बीच में भर दी। मैं किसी साधक की लिखी हुई चीज बिल्कुल अपने लेखों में नहीं डालने देता हूँ, जरा से। इसलिए मैंने प्रेसिडेंट रखा है, कोई चीज मेरे दोनों के बिना कोई चीज वहां बीच में नहीं होनी चाहिए, उससे बनावट आ जाएगी। तुमने जाना ही नहीं तो उधर क्या डालो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक न भूला दो न भूले, भूला फिर कुल संसार, सब भूला। तुम जागोगे, फिर जागना किससे होता है? जिस दात से तुम्हारे, जैसे खाना खाते हो तो बॉडी चेतन होती है, पानी पीते हो तो बॉडी चेतन होती है, तारक में बल्ब डालते हो तो वो रोशनी देती है, चेतन हो जाती है। सूरज की अपनी रोशनी है, वो चेतन। चांद को अपनी रोशनी देता है, चेतन। और भी सूरज है, बाकी तारों को रोशनी देते हैं तो रात को देखो जगमगा रहे। इसी तरह से ये जो वेनाम शब्द है, ये चेतना है, ये सूरजों का भी सूरज है। इसकी महिमा इतनी है जिसका कोई अंदाज है। और जिसके पास ये दात होती है वो कभी मरता ही नहीं। इसलिए कबीर साहब मरे नहीं, तभी उन्होंने कहा उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, ऐ मूर्ख तुमने मुझे नहीं जाना। तो फूल मिले, शरीर नहीं मिले। ये सतपुरुष की कृपा हो तो ऐसा हो। मैं नहीं ऐसा कहता कि मेरे साथ ऐसा हो पाएगा ना, मैं नहीं चाहता। जो वो चाहेंगे वो। हाँ, इतना मेरे को पता है, अब मेरा जन्म मरण नहीं, और मेरे को तो कोरा पत्थर भी शास्त्र सार में सतपुरुष के साथ इश्यू हुआ, जो आज तक किसी किताब में नहीं। जो मेरे साथ घटना हुई है वो किसी किताबों में नहीं आपको मिले, वो नहीं लिखी जा रही। और फिर मैंने लिखा है कोरा पत्थर, कोरा पत्थर लिखा जो मेरे अगले ग्रंथ आने वाले। तो जो मैं अभी ये लिख रहा हूँ, ये अलग, ये सारा मेरे हाथ से लिखा हुआ मिलेगा। ये किसी से लिखा, ये प्रिंट नहीं कराऊंगा, मेरे हाथ से लिखा हुआ प्रिंट होगा। तो अभी लिख रहा हूं प्रतिदिन। इसलिए कोई पहुंचा ब्रह्मलोक में, तुम तो निजधाम की बात छोड़ो, ब्रह्मलोक में नहीं कोई पहुंच पाता। सुन एक बरमाना है, सुन में मन भी वहीं रहता है, आत्मा भी है। मन नहीं पूर्ण जा सकता,
6 तन पार करने के बाद मन जाता है 6 तन, तुम्हारे अंदर 6 तन, स्थूल, सूक्ष्म, तुरिया, तुरियातीत, ज्ञानदेह और विज्ञानदेह, 6 तन। और 4 तन जो निरंकार की भक्ति करते हैं 4 तन पार कर सकते हैं, 6 वो नहीं कर सकते। 6 तन वही कर सकता है जिसके पास वैनाम शब्द जो मेरे पास है वो आए, उसके बिना नहीं। मेरे शब्द के बिना मैंने भी 6 तन तब पार किए जब सतपुरुष ने मुझे शब्द दिए। 4 तन मैं पहले ही पार कर चुका था सतगुरु के मिलने से पहले। मैं महाशून्यों की यात्रा करता था, इसलिए मैंने आज भी कहा है कि महाशून्य शब्द लोक में हजरत मोहम्मद साहब भी वहां हैं और 2 किसी और पंथ के भी 2 आत्माएं वहां हैं। 3 उस पूरे इतना बड़ा लोक है और इसमें 3 ही महान हस्तियां पहुंची और तीनों के स्थानों को भी मैंने 2 एक ही महल में रह रहे और हजरत मोहम्मद साहब एक कुटिया में रह रहे, बड़ी अच्छी सुंदर कुटिया है, 2 दरवाजे हमने सामने, और जिस तरह श्रीनगर में मकान होते हैं वैसे हो, बोट टाइप, ऊपर से बोट टाइप मकान, श्रीनगर जैसे मकान है बस वैसे। इसलिए जो जानेगा वही तो रास तुमको देने आए, और कौन देगा। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक में धर्म माया ले आई, वही आशा तृष्णा कुछ छोटी मोटी त्रेसीज वापस ले आते। और मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मेरे पास बुद्ध भी आए हैं, कोई मरता नहीं। उस शरीर में आना पड़ता है जिस शरीर में तुम चले। तुम स्थूल में हो, इवन प्रेत नहीं हो, वो शरीर बन के तो मिलते हैं, दिखाई देते हैं। मैंने तो आम देखी, मैंने दीक्षाएं भी दी हैं उनको, मैं हर एक को दीक्षा दे सकता हूँ, जीवित को भी और जिन्होंने शरीर भी त्याजा है। लेकिन वहां कंडीशन है, जिन्होंने मुझे जाना इस अवस्था में शरीर त्याजा वो नहीं आ सकता, लेकिन जिन्होंने मुझे पहले का जाना और अब अवस्था ये मुझे मिली है वो आ सकते हैं और उनको मैं मोक्ष दे सकता। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक में धर्म माया ले आई, सुरत शब्द का वेद न पाया, कचरे में रहा लिपटाई। तुम्हें ये दात नहीं मिलेगी तो कचरा ही लिपटे हुए जन्म मरण में पड़ जाओ। तुम स्वर्ग में जाओ, पितर लोगों में जाओ, शून्य में जाओ, महाशून्य में जाओ, शेषातर फिर जन्म हो। इस काल के दायरे में जहां भी जाओगे वहां पीरियड है, उतने पीरियड के बाद फिर से धरती पर आना। वहां पक्का तुम्हें अप्सराएं भी मिलेंगी, तुम्हें झरने भी मिलेंगे, तुम्हें अमृत भी मिलेगा। मैंने शराब कहीं वहां देखी नहीं तो मैं शराब की बात नहीं करता। अच्छी चीजें सब है, ये शराब आदि नहीं, ये शराब तो तुम्हारा अपना है। वहां विषय विकार भी नहीं, मैं इतना भी बोल, विषय विकार नहीं, ना पितर लोक में विषय विकार है ना स्वर्ग में विषय विकार नहीं। वहां गई या ऊंची आत्माएं, उनको विषय विकार से क्या लेना देना। वहां कोई साधारण आदमी थोड़ा जाएगा जो विषय विकारी हो। ये सिर्फ एक तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। नरक में हो सकती हैं अप्सराएं, स्वर्ग में किस लिए हो। स्वर्ग में 24 घंटे सत्संग चल रहा है, हर धर्म के लोग बोल रहे हैं। पितर लोक में भी हर समय सत्संग चल रहा है, 24 घंटे सत्संग चल रहा है, बोलने वाले बोल रहे हैं और वहां पर भी। पर उस भक्ति का लाभ कोई, पर भक्ति है वहां पर जबरदस्ती जाना पड़ा। पितर लोक में तो देखा वहां चाबुक मारते हैं, अपनी टाइप की चाबुक, सबको उस समय एरिया वाइज जाना है सत्संग। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वहां तुम सब इकट्ठे जाना, हर एक का प्रवचन सुनना है। वहां किसी भी धर्म को सबने जाना है, यूनिट वाइज, यूनिटों में बटा, और वहां सत्संग चल, वही सारे अच्छी आत्माएं गई उनके पास, बड़ा कुछ सुनने वाले भी सारे अच्छे गए हैं, बोलने वाले वक्ता भी बड़े अच्छे मौजूद है।
इसलिए वहां 24 घंटे सत्संग चलता। सतगुरु सुदात जब पाई प्यारो, सुरती निर्ति फिर होई जान। जब सतगुरु से दात पाते तो पहली बात क्या होती है, उसकी रोशनी किसको मिलती? सुरती और निर्ति, वो चेतन होती सबसे पहले। जिस तरह टार्च मारी तो जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया उस पर रोशनी पड़ी है, उसके बाद आगे तक तुम देखते। इसलिए बोला कि सुरती निर्ति पहले चेतन होती हैं, फिर आपका मन चेतन होता है। और मन चेतन हो के आप भाव दे नहीं सकता, आप वो किसी किस्म के विचार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। सारा भाव का काम आप सुरती के पास। इसलिए ध्यान में सुरती होती। मैं आऊंगा तुम्हें ऊपर आ रहा, मैंने 2 घंटे आज आपके साथ बोलना है। सतगुरु सुदात जब पाई प्यारो, सुरती नीति तीर्थ होई जान दे। सुषमना में प्रवेशा 10 वायु का प्यारो। ये सुषमना इशारा का, इसमें 10 पवने नाभि से उठ के यहाँ चलना शुरू, फिर नाभि में नहीं रहती, सारी पवने यहाँ हो जाती, फिर सारी बॉडी को सुरती चेतन करती है खुद ही, क्योंकि वो तो खुद ही महान चीज है, सुरती को चेतन करती। तभी बीमारी कोई नहीं लगी। संत को बीमारी क्यों नहीं कोई लगती? सुरती ही हर समय चेतन रहती, तो बीमारी कैसे लगेगी? बीमारी की चेतना आने ही नहीं देती नजदीक। 6 फुट के दायरे के बाहर रहती है बीमारी, उससे अंदर नहीं आ सकती। हम जो दाना खाते हैं सिमरन करके खाते हैं, बिना सिमरन के तो कुछ खाते ही नहीं। जो ही सिमरन किया उसके अंदर जो कुछ था वो सड़ गया और फिर खाते। तुम तो इसी तरह रोटी जो चीजें खाते गप्पे लगाते, इसलिए मैं केला खाता, किसी के सामने मैं कोई चीज नहीं खाता। पिछले 12 साल से जो मैं किसी के सामने कुछ नहीं खाता, अकेला। सिर्फ किसके सामने खाता हूं? सतपुरुष के सामने खाता हूं, निजधाम के परमहंसों के सामने खाता हूं, जो चेतन सुरती मेरी यहां उनके सामने खाता हूं। सुरती से वो मुझे देख सकते हैं कि खा रहा है इस समय हमारा सत्य। सुरती के ढंड से घेर मन पवन। इसलिए सुरतीवान बनना है तो लोगों ने बोल दिया, और उनकी तुम कहते हो कि वाह 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 वाह, कि जिसको आत्मा का ही नहीं पता तो उसकी वाह वाह किस बात की? वो तो पछता रहे हैं कि हमने क्या कर दिया अपने जीवन में, श्री दात को पाया नहीं। तुम क्या जानते हो? मैं जानता हूं ना सब। तुम ना मानो मेरे को, कोई फर्क, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपको कहा, ये भी कह रहा हूं कि मैंने अभी सृष्टि में बहुत अरसा रहना है। इस तन को जाऊंगा, किसी दूसरे तन में चला जाऊंगा, ये विधि। इस तन को भी छोड़ के इसी तन में आया ना। कितनी बार निजधाम गया तो इसमें आया, कितनी बार शरीर तज के बाकी लोक लोकांतरों में गया तो फिर वापस आया। इसी तरह ये बॉडी छोड़ूंगा और जिस बॉडी में वो मुझे भेजेंगे वहां काम कर। अगर इसमें तो आप एक ही बार छोड़ दें, इसमें तो तब तक ही बिल्कुल ठीक रहे। अभी भी मैंने कहा कि मेरी बॉडी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को सर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना और फिर बोलने से क्या होता है, थोड़ा सा भारी हो जाता था। तो फिर वो मैंने अब आपको हफ्ते में 2 बार बोलता हूँ, जिसमें 2-2 सत्संग दे जाता हूँ। तो इसका मतलब अल्टरनेट डेज में आपको सत्संग मिल रहा है और 1-1 घंटे का मिल रहा है। मुझे बोलने में कोई परेशानी, मैं हर संत पर बोल सकता हूँ, हर जो निजधाम के इतने हुए इवन निरंकार वालों के ऊपर बोल सकता हूँ। कोई परेशानी क्या है मुझे बोल, सब पता है और बोलूंगा, बोल रहा हूं। सतगुरु सुदात जा पाए प्यारो, सुरती निर्ति स्थिर हो ही जान दे। बिल्कुल स्थिर हो जाती है, मन चला गया, अब आत्मा ही काम करती। सुषमना में प्रवेशा 10 वायु का प्यारो, सुषमन पल में सम हुई जान। सम का मतलब है आप श्वासा ऊपर की ओर, दोनों ये आपकी ईडा और पिंगला दोनों सम हो गई, सुषमना खुल गई और श्वासा ऊपर की ओर चलती है। अब नाभि में बहने गिरती, नाभि से भी 10 पावने ऊपर आ, अब नाभि में गिरना। अगर नाभि में गिरती है तो फिर 0 से शुरू करना पड़ता, शुरू में गिरती, जरा ध्यान हटा, सुरती हटी, तो नाभि में गिरना ध्यान रहे,
ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤੀ